तो दोस्तों नमस्कार। आप मुझे देख रहे हैं। मैं अपने पुराने घर में हूँ और आप लोगों के साथ अपने बचपन की कुछ यादें शेयर कर रहा हूँ। तो ये पीछे आप घर देख रहे होंगे, ये हमारा पुराना घर है। और उधर पीछे आप देख रहे होंगे पक्का मकान नज़र आ रहा है। वो सड़क के पास नया मकान है, स्लैब वाला। वाइट दीवार नज़र आ रही होगी। और ये हमारा पुराना मकान है जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ बचपन बीता। तो ये दीवार में आपको आले नज़र आ रहे होंगे, सामान रखने के लिए दीवार में इस तरह आले बनाए जाते थे। अभी भी आप देखेंगे उसमें ग्रिप रखा हुआ है। तो ये मकान है और इस पे कबीलू डले हुए हैं। इसको बोलते बड़े कबीलू। ये आला है और एक आला ये है। इसमें देखिए अभी ये सामान रखा हुआ है, ग्रिप। जब इस कच्चे मकानों में कोई अलमारी नहीं होती थी तो इसी तरह के आले बनाए जाते थे। आप देखेंगे हर दीवार में आपको 2 से अधिक आले मिल सकते हैं। 2 आले इस दीवार में हैं और 2 आले इस दीवार में हैं। इस तरह के आले तो बनाए ही जाते थे। इस दीवारों में बड़ी बड़ी अलमारियां भी बनाई जाती थी जिसमें लकड़ी का पल्ला लगा होता था और दूध दही सभी सामान भी इसी तरह रखा जाता था ताकि बिल्ली वगैरह से सुरक्षित रहे। तो ये पुराना घर है। इसमें देखिए इसकी लकड़ी नज़र आ रही होगी अभी। ये लकड़ी और फिर दीवार मिट्टी की। तो इस घर की कुछ यादें हैं जो मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा। तो दोस्तों मैं कुछ यादें शेयर कर रहा हूं इस घर से जुड़ी हुई। तो संभवतः सबसे पुरानी याद जो मुझे है, घटना है 1979 की। और ये घटना है अमेरिका का जो स्पेस स्टेशन था, स्काई लैब, जो कि हिंद महासागर प्रशांत महासागर में गिरा था। लेकिन इसको लेकर जो पूरे देश में चर्चाएं थी और हर छोटे छोटे गांव कस्बों में जो चर्चाएं थी, वो चर्चा ये थी कि इसके गिरने से काफ़ी जनहानि होगी और लोगों की मौत होगी। तो आपको ये सामने खेत नज़र आ रहा होगा। इसी खेत में ये घटना संभवतः मेरा बर्थ डेट 1978 है, यानी मेरे जन्म के 1 साल बाद की ये घटना है। तो 1 या 2 वर्ष बाद माताजी बहुत सारे लोगों को ये सब चर्चाएं बताती थी। उसमें मुझे ध्यान है कि उस समय बहुत से लोगों ने, जब उन्हें पता चला कि अब हम ज़िंदा नहीं रहेंगे, हम मर जाएंगे, तो उन्होंने अपने पास जो रुपए थे, नोट थे, उन्हें भी जलाकर चाय बना ली और मतलब चूल्हे में जला दिया और चाय बना के पी गए या भोजन कर बना लिया, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह से उम्मीद नहीं थी कि हम ज़िंदा बचेंगे। हालांकि ये हमारे वैज्ञानिकों की सफलता है कि सफलतापूर्वक उस स्काई लैब को एक बड़े समुद्र में गिरा लिया गया। तो इस घटना का बार बार जिक्र
किया जाता रहा तो वो मेरे ध्यान में रही। बाद में मैंने इस पर रिसर्च किया तो मुझे पता चला ये घटना कब की है, और काफ़ी सारे बुज़ुर्गों से भी बातचीत हुई तो उन्होंने इस पर मुहर लगाई कि ऐसी घटनाएं कई गांव में हुई थी कि अपने रुपए को वो लोग जला के और बर्बाद कर दिया कि अब वो ज़िंदा नहीं बचेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं डोंगरे जी ऑनलाइन, और डोंगरे जी ऑनलाइन पर मैं अपने बचपन की कुछ यादें शेयर कर रहा हूं अपने इस पुराने घर से जुड़ी हुई। तो एक घटना ये है कि जब ये हमारा ग्राम तंसरा माल है, और इस ग्राम से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर उमरा नाला है, जहां रेलवे स्टेशन भी है और बड़ा कस्बा है, और वहाँ पर मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, अब तो कॉलेज भी है। तो वहाँ हम पढ़ने जाया करते थे, और स्कूल से लौट के आने के बाद जब हमें भूख लगती थी तो उस समय तक चूल्हे के अलावा जो इलेक्ट्रिक चूल्हा कहते थे वो भी आ चुका था। तो उस पर हमने भोजन जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया था और घर से बाहर आ गए थे। तो हमें इसका मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि मैंने चूल्हे पे दाल या चावल रखा हुआ है, और ये वो जगह थी। इसके बगल में एक और, उसको छपरी बोलते हैं, बालकनी बोलते हैं, वहाँ पर एक कमरा था। वहाँ पर मैंने भोजन गर्म करने के लिए रखा था, और थोड़ी देर में मैं घर की तरफ देखता हूँ तो क्या देखा कि छत से धुआं निकल रहा है। मैं दौड़ के अंदर गया तो बर्तन पूरी तरह जल चुका था, भोजन भी जल चुका था। मैंने किसी तरह बिजली बंद की। तो एक घटना मुझे ये याद है। छोटी सी घटना और शेयर कर रहा हूँ। घटना कुछ इस तरह से है कि घर में कोई अच्छा भोजन बना हुआ था, और शायद खीर रही हो या कुछ हो, खिचड़ी। तो सब भाई बहनों ने मुझ पर ये आरोप लगाया कि गुड्डू ने ही ये खाया है, जबकि मैंने कहा कि मैंने नहीं खाया है। अब मुझे पता नहीं कि असल में वो किसने खाया था। तो सभी लोग लगे हुए थे कि किसी तरह गुड्डू स्वीकार कर ले कि मैंने खाया है, लेकिन मैंने नहीं खाया था, और मैं उस पर अडिग रहा, और काफ़ी देर तक बहस भी हुई हम लोगों के बीच में। तो एक वो बात थी। तो आज पापा हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन बातों को शेयर करते हुए मैं भावुक हो गया हूँ।